नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी रविंद्र के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की चुनावी चौपाल हमारी पहली चुनावी चौपाल है। इस चुनावी चौपाल में हम बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे और चर्चा ऐसी करेंगे सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खासकर रिटर्निंग ऑफिसर के रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर पर बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है। जी हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐसा घालमेल किया है कि उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और बहुत से उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भी रद्द हो सकते हैं। हो सकता है चुनाव आयोग इस पर अगर चर्चा करे, विस्तार से अगर ध्यान दे तो चुनाव भी रद्द हो सकता है। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिटीशन नंबर 121/2008 का एक केस है। 13 सितंबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करते समय जो एफिडेविट जमा करते हैं, एफिडेविट जमा करते समय एक भी कॉलम खाली ना छोड़ें। अगर आपका एक भी कॉलम खाली है तो रिटर्निंग अधिकारी आपका नॉमिनेशन रद्द कर सकता है। और इसी नॉमिनेशन, इसी आदेश के तहत पूरी देश को, पूरी दुनिया को पता लगा था 2014 में कि नरेंद्र मोदी विवाहित हैं और उन्होंने अपनी पत्नी का नाम उस कॉलम में मेंशन किया था। उससे पहले नरेंद्र मोदी जब भी फॉर्म भरते थे विधानसभा के लिए तो उस स्पाउस के कॉलम की जगह खाली जगह छोड़ते थे। लेकिन जब 2013 में यह फैसला आया तो 2014 में वाराणसी से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा तो उन्होंने स्पाउस के कॉलम में जसोदाबेन का नाम अंकित किया था। और इसी के तहत अब हर उम्मीदवार को 2013 के बाद एफिडेविट के सभी कॉलम भरना अनिवार्य हो गया था। लेकिन सनसनीखेज मामला आता है बवानीखेड़ा का। ये बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं कपूर वाल्मीकि। इनका ये एफिडेविट है, इसमें अनेक कॉलम खाली हैं और यहां तक भी उन्होंने गलत जानकारी भी दी गई है। मैं आपको कॉलम खाली दिखाता हूं। यहां पर सबसे ऊपर है नेम ऑफ द हाउस, इन्होंने सिर्फ असेंबली लिखा हुआ है, जबकि यहां पर अगर लिखते तो हरियाणा विधानसभा या हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा जाना था, लेकिन खाली इन्होंने सिर्फ असेंबली लिखा है। उसके बाद हम कॉलम में नीचे आते हैं जहां पर आई एम कैंडिडेट सेटअप बाय भारतीय जनता पार्टी। इसके बिल्कुल ठीक नीचे लिखाना होता है माई नेम इज इनरोल्ड इन 59 बवानीखेड़ा। तो इसमें क्या नाम लिखना होता है, गौर से देखिए। इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म का जो एफिडेविट है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद स्टेट का नाम लिखना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन माननीय कपूर सिंह ने सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिखा है, यहां पर स्टेट का नाम नहीं लिखा। तो यहां इस आधार पर भी कपूर सिंह का नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए था। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे भी आपको बताएंगे। आगे हमारे बैंक की डिटेल की जानकारी हमने देनी होती है, तो उसमें बताना होता है भी कौन से बैंक में हमारा खाता है, कितनी उसमें अमाउंट है। और लेकिन यहां पर कपूर सिंह वाल्मीकि नहीं लिखते हैं कि इनके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। क्या आज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका बैंक अकाउंट ना हो? और कपूर सिंह वाल्मीकि तो नगर पालिका बवानीखेड़ा के चेयरमैन भी रह चुके हैं और चेयरमैन को एक पेंशन भी मिलती है और पेंशन वो सीधे अकाउंट में आती है। नंबर एक बात। आगे उन्होंने हलफनामे में बताया है कि उन्होंने लोन भी लिया हुआ है। जी हां, 2 बैंकों से लोन ले रखा है, उसकी जानकारी इन्होंने दी गई है। एक बैंक से 6,84,232 रुपए, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से इन्होंने बवानीखेड़ा से लोन लिया है। 6,84,232 रुपए आप स्पष्ट देख सकते हैं। 6,84,000 बैंक से लोन लिया है। और इसके बाद उन्होंने 70,000 का एक मोटरसाइकिल का HDFC बैंक से भी लोन लिया है। देखो, 2 तो इनके लोन चल रहे हैं, तो 2 लोन चल रहे हैं तो 2 बैंक अकाउंट तो है ये। और उन्होंने वहां कहा कि मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, नील है, बैंक अकाउंट नील है। तो इन्होंने झूठी जानकारी दी है। तो झूठी जानकारी देने पर, झूठा हलफनामा देने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी बनती है। और रिटर्निंग अधिकारी ने इनका नामांकन पत्र भी रद्द करना चाहिए था, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने भी नामांकन पत्र इनका रद्द नहीं किया। आगे एक अहम जानकारी हम आपको और भी देते हैं। इसमें
नाम कई जगह नाम होते हैं, सेल्फ का नाम होता है, स्पाउस का नाम होता है, डिपेंडेंट के नाम होते हैं। तो इनके 3 डिपेंडेंट हैं, लेकिन इन्होंने ना तो स्पाउस का यहाँ नाम मेंशन किया है, 3-4 जगह नाम लिखने होते हैं, और ना ही स्पाउस का ना ही सेल्फ का नाम इन्होंने लिखा है। तो यहां भी इस आधार पर भी इनका नाम रद्द होना चाहिए था। इसके अलावा एक अहम जानकारी और मैं आपको देता हूं, इसमें नीचे एक बात लिखी होती है कि भाई आपके पास कौन सा व्हीकल है, कौन से साल का मेकिंग का है ये, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और कौन से साल परचेज किया था, और उसकी अमाउंट कितनी में परचेज किया था। ये सारी जानकारी इसमें लिखी होनी होती है, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना ही लिखा है 70,000 रुपए। अब ये 70,000 रुपए का ना तो इन्हें ये लिखा भी एक कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, साइकिल है, ट्रैक्टर है, हवाई जहाज है, क्या है ये 70,000 रुपए का, कौन से साल में बनाया था ये। तो इस आधार पर भी अधूरी जानकारी देने के आधार पर कपूर सिंह वाल्मीकि का नामांकन रद्द होना चाहिए था। और इतनी गलतियां होने के बाद, इतने कॉलम खाली छोड़ने के बाद रिटर्निंग अधिकारी को चाहिए था कि कपूर सिंह वाल्मीकि का नामांकन रद्द करना चाहिए था, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, इसलिए कानूनन ये भी एक अपराध है। तो रिटर्निंग अधिकारी है जो भवानी खेड़ा, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई बनती है। तो एक शिकायत हम जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त भिवानी व हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को भी एक शिकायत भेजेंगे, भाई रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और इन महोदय का, कपूर सिंह वाल्मीकि का नामांकन पत्र रद्द हो। आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। ये हमारी फेसबुक पेज पे भी आपको वीडियो मिलेगा, और इनके एफिडेविट को आप कैंडिडेट एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से भी आप डाउनलोड कर देख सकते हैं कि इसमें कितनी गलती है। ये एफिडेविट हमने अपने आप नहीं बनाया है, नहीं अपने आपने तैयार किया है, ये इलेक्शन ऑफ इंडिया की जो साइट है उससे हमने डाउनलोड किया है, तब इसमें हमने ये गलतियां देखी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ये 13 सितंबर 2013 का हमारे पास है, इसकी कॉपी भी हम इन एप्लीकेशन शिकायतों के साथ हम भेजेंगे और उपरोक्त अधिकारियों से मांग करेंगे कि रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और इनका नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हो। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश सहयोगी रविंदर के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।